सो हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोगों ने आज थंबनेल में देखा ही होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सेल्स। ठीक है, हम सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स एज वेल एज योर क्लास 9th और जो भी एग्ज़ाम्स जिसमें तुम्हारी जीएस का पोर्शन आता है, जिसमें तुम्हारी बायो पूछी जाती है। फॉर दोज ऑल एग्ज़ाम्स सेल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ठीक है, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, सेल है क्या? स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट है, स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अच्छा, मैं तुमसे अर्ज करूँगा कि तुम अपने नोट्स बनाते रहो और लास्ट में तुमको ये पीडीएफ तो मिल ही जाएगी इस चैनल पे, अपना लक्ष्य। ठीक है, तो टेलीग्राम पे फॉलो कर लो अपना लक्ष्य। ठीक, चलो तो देखो, हाँ, नोट्स बनाते रहना। ठीक है। अच्छा, सेल्स का काम क्या है? सेल्स का काम ये है कि जब बहुत सारी सेल्स कंबाइन हो जाती है ना, सेल्स जब कंबाइन हो जाती हैं बहुत सारी दूसरी सेल्स से, दे विल मेक अ टिश्यू। और टिश्यू क्या है? जैसे हमारा बॉडी है ना, ये काफ़ी अलग अलग डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। वो किसकी वजह से कर रहा है? टिश्यूज़ की वजह से कर रहा है। ठीक है, लाइक हाथ के लिए अलग टिश्यू है ना, उंगलियों के लगा अलग टिश्यू है। ठीक, तो चलो अभी पढ़ते हैं कि डिस्कवरीज है ना। इस चैप्टर में डिस्कवरीज से क्वेश्चन आता है कि डिस्कवरी किसने क्या की है ना, कौन सी डिस्कवरी किसने करी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले इनका नाम याद रखेंगे, दैट इज़ रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने फर्स्ट टाइम सेल को क्या किया था? सेल को ऑब्जर्व किया था। कहाँ पे किया था? कॉर्क में किया था। ठीक, कॉर्क में किया था। किससे किया था? किससे किया था? एक प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप की हेल्प से किया था। प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप की हेल्प से किया था। ठीक है। उसके बाद आते हैं तुम्हारे लीवेनहुक। लीवेनहुक साहब, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं करेंगे, अगर 2 पार्ट में निपटेगा तो 2 पार्ट में निपटाएंगे। ठीक है, ठीक है। लीवेनहुक साहब ने क्या किया? लिविंग सेल पे तुम्हारा लिविंग पे सेल ऑब्जर्व करी। ठीक है, लिविंग सेल पे फ्री लिविंग सेल ऑब्जर्व करी। ठीक है, फ्री लिविंग सेल ऑब्जर्व करी। अच्छा, इन्होंने किसकी हेल्प से किया था? इन्होंने हेल्प से किया था इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप। इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप। ठीक है भैया, आगे बताओ। आगे देखो, सबसे इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया? न्यूक्लियस इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है। उसके बाद आते हैं तुम्हारे पुरकिंजे साहब। एक मिनट, हाँ ठीक है, ये उल्टा हो गया, थोड़ा उल्टा लिख लेना। ठीक, पुरकिंजे साहब ने क्या किया? तुम्हारा प्रोटोप्लाज्म टर्म को कॉइन किया। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म टर्म को कॉइन किया। ठीक है। उसके बाद आते हैं तुम्हारे शिल्डन एंड श्वान। ये 2 साइंटिस्ट थे, शिल्डन एंड श्वान। ठीक। अच्छा, कहीं पे अगर कोई भी स्पेलिंग गलत हो जाती है तो ज़्यादा स्पेलिंग के चक्कर में मत जाना भाई, जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ो। ठीक है। शिल्डन एंड श्वान ने क्या दिया? सेल थ्योरी दी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज वर्चो या विर्चो, जो बोलना तुमको। ठीक, इन्होंने क्या किया? इन्होंने बोला कि जितनी भी सेल्स है ना, वो सारी अराइज हो रही हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से। ऑल सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, तो चलो एक बार फिर से एक बार नज़र डालते हैं क्या क्या हमने पढ़ा। अच्छा हाँ, जो भी हम पढ़ रहे हैं ना यार, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक, ट्रस्ट मी, जितने भी ये नोट्स हैं, मेरे नोट्स हैं, ये मैंने काफ़ी जगह से बनाए हैं। हाँ ठीक है, एनसीईआरटी तुम्हारी पूरी है इसमें, तो जस्ट फेथ ऑन मी और अपने आप पर भी भरोसा रखो भाई। ठीक है, ठीक है। रॉबर्ट हुक भाई ने क्या दिया? रॉबर्ट हुक ने सेल को ऑब्जर्व किया। किसमें किया? कॉर्क में किया। किसकी हेल्प से किया? प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप की हेल्प से किया। ठीक है। वैसे सेल है क्या? सेल है स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जब बहुत सारी सेल्स कंबाइन हो जाती हैं, दे विल मेक अ टिश्यू। लिवेनहुक ने क्या किया? लिवेनहुक ने फ्री लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया। किसमें किया? इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप की हेल्प से किया। रॉबर्ट ब्राउन भाई साहब ने क्या किया? रॉबर्ट ब्राउन भाई साहब ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी। ठीक है। उसके बाद आते हैं पुरकिंजे भाई साहब। पुरकिंजे भाई साहब ने प्रोटोप्लाज्म का टर्म दिया, प्रोटोप्लाज्म टर्म को कॉइन किया या टर्म किया। ठीक है, टर्म दिया।
विर्चो भाई साहब ने कहा कि जितनी भी सेल्स है ना वो सारी अराइज हो रही हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से, मतलब अपनी पुरानी सेल से। शिल्डन एंड स्वान जी ने बोला कि हम बनाएंगे सेल थ्योरी, हम देंगे सेल थ्योरी। तो दिस इज ऑल अबाउट योर डिस्कवरीज रिलेटेड टू द सेल्स चैप्टर। अभी हम आगे बढ़ते हैं भाई, आगे भी पढ़ना है ना, आगे क्या है, ठीक है। अच्छा, तुम्हारी जो सेल्स होती है ना, दीज आर ऑफ टू टाइप्स। पहली है तुम्हारी यूनिसेलुलर और दूसरी है तुम्हारी मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर, ठीक है भाई। आगे बताओ। अच्छा, यूनिसेलुलर क्या है? जिसपे सिर्फ एक सेल पूरा काम परफॉर्म करे उसे बोलते हैं यूनिसेलुलर। लाइक अ सिंगल सेल, लिख लो डिफिनीशन, लिख लो भाई। अ सिंगल सेल में कॉन्स्टिट्यूट, भैया नोट्स बनाते रहना, बहुत काम आएगा। कॉन्स्टिट्यूट अ होल। तुम्हें लग रहा होगा कि अभी नहीं स्क्रीनशॉट ले लेंगे हो जाएगा काम, है ना? नोट्स बनाते रहो यार, बहुत काम आता है सच में, ट्रस्ट मी, ठीक है। अ सिंगल सेल में कॉन्स्टिट्यूट अ होल ऑर्गेनिज्म, दीज आर कॉल्ड यूनिसेलुलर। मल्टी सेलुलर क्या है? मल्टी सेलुलर आर क्या? मैनी सेल्स ग्रुप टुगेदर टू परफॉर्म a different functions, इनको बोलते हैं मल्टी सेलुलर, ठीक है। अच्छा, अब पता है डिफिनीशन कभी कभी दे सकता है या पूछ सकता है कि बता दो इनमें से कौन सा, है ना, सही है, कौन सा गलत है। स्टेटमेंट वाइज दे सकता है। अच्छा, अब इनके एग्जाम्पल पूछ लेता है, ठीक। अभी तुमसे बोलेगा कि बता दो जरा एमीबा क्या है, यूनिसेलुलर कि मल्टी सेलुलर? भैया एमीबा यूनिसेलुलर है, ठीक। एमीबा क्या है तुम्हारा? यूनिसेलुलर, ठीक है। अच्छा, और क्या है तुम्हारा यूनिसेलुलर में? और क्या चीज़ आता है? और क्या आता है? और तुम्हारे आते हैं बैक्टीरियाज, हाँ बैक्टीरिया आता है, और एक और चीज़ आती है क्लैमिडोमोनास, ठीक, डोमोनास। जरा भैया मेरे उस पर मत जाना प्रोनाउंसिएशन पे, कभी कभी कोई चीज़ प्रोनाउंशिएट गलत भी हो जाती है, ठीक है, ठीक है भैया। अच्छा, मल्टी सेलुलर में क्या आते हैं? हम आते हैं भैया, ह्यूमंस आते हैं, हमारे भाई आते हैं, प्लांट्स आते हैं, ठीक, फंगाई आती है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्लासिफिकेशन हो गया तुम्हारे सेल्स का, ठीक। एक होता है यूनिसेलुलर, एक होता है मल्टी सेलुलर, ठीक है भैया। आगे बताओ, आगे सुनो। आगे एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ ना, जिससे तुम्हें थोड़ी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ये गोला बन गया है। आई नो कि ये सही गोला नहीं है, पर ठीक है, ठीक। इस गोला में पहले तो एक होती है सेल वॉल। सेल वॉल क्या करती है भाई? रोकती है ना, अनवांटेड मटेरियल्स आ रहा है जा रहा है उससे कवर करती है, रोकती है। और क्या करती है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। क्या करती है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारी एक और लेयर होती है। भैया थोड़ा सा यार ये गोला वोला में ना जाना यार, ऐसे ही बना रहे हैं तो थोड़ा दिक्कत हो रही है, ठीक है। अच्छा तो बना है। ये क्या होता है? ये तुम्हारी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है अभी बताता हूँ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक और नाम होता है, क्या नाम होता है? सेल मेम्ब्रेन। एक और नाम होता है, क्या होता है? ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, परमिएबल मेम्ब्रेन। अच्छा, क्या करता है ये? कुछ चीज़ों को अंदर जाने देता है, कुछ चीज़ों को बाहर फेंकता है, ठीक, ठीक है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ना, परमिट करता है, अलाउ करता है, ठीक है, कि किसकी एंट्री होगी, किसका एग्जिट होगा। और तुम्हारा जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसको अलग करता है, ठीक। और ये तुम्हारी आउटर मोस्ट कवरिंग भी होती है। अब ये आउटर मोस्ट कवरिंग क्यों होती है? अभी तुम बोलोगे कि भैया सेल वॉल होती है। अब तुम्हारी सेल वॉल ना एनिमल के सेल्स में नहीं प्रेजेंट होती, ठीक, इसलिए। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में होती है ना, एनिमल्स में भी होती है, प्लांट्स में, इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं हम? आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। लिख लेना भैया, ठीक है भैया, अच्छा पॉइंट है, पूछ लेगा। आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, ठीक है। अच्छा, और क्या करता है? एग्जिट और
एंट्री और एग्जिट बताता है ना, अलाउ करता है किसको आना है किसको नहीं आना है, ठीक, ये कर लेना। और क्या करता है, ठीक है, ये सब करता है। अब सुनो, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, ये बना किसका होता है, ये बना होता है लिपिड्स का और प्रोटीन्स का, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, इसी को बोल देते हैं लिपोप्रोटीन, है ना, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स का बना होता है, इसी को बोल देते हैं लिपोप्रोटीन्स, ठीक है। तो लिपिड्स और प्रोटीन का बनता है, तो भैया लिपिड की एंट्री तो हमेशा अलाउ कर देता है, कोई भी अगर लिपिड का सब्सटेंस आएगा। अच्छा लिपिड क्या है, लिपिड इज जस्ट लाइक अ फैट, है ना, एक फैट है। लिपिड की अगर एंट्री होगी ना, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, जो तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन है, जो तुम्हारा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये लिपिड की और प्रोटीन की एंट्री हमेशा अलाउ कर देता है। भैया उसी का साथी है तो उसका साथ देगा ही, क्योंकि उसी से बना हुआ है, ठीक, ठीक है। अच्छा, थोड़ा खाली खाली लग रहा है तो जरा यहाँ पे एक और बना लो, ये क्या है तुम्हारा न्यूक्लियस है, अभी न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक, ठीक है। अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन अच्छे से खोल रहे हैं ना, तो जरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अच्छे से ही खोल देते हैं, ठीक, आ जाओ जरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे और थोड़ी चीज़ें करते हैं, ठीक है। अच्छा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ना क्या होता है, तुम्हारा दो प्रोसेस चलता है, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ही नहीं, हर जगह चलता है ऐसा, डिफ्यूज़न और एक होता है ऑस्मोसिस। पहले डिफ्यूज़न पढ़ेंगे ना तो हमें ऑस्मोसिस तुम्हें तुरंत आ जाएगा। डिफ्यूज़न क्या होता है, मूवमेंट ऑफ गैस, कहाँ से क्या जा रहा है उसको बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ गैस को बोलते हैं डिफ्यूज़न। अभी कैसे क्या मूवमेंट होता है, ये होता है हमेशा हाई कंसंट्रेशन से, लिख लेना भैया, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो चलता है, गैसियस फॉर्म में, ठीक, गैसियस का एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज, उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन, ठीक। गैसियस का एक्सचेंज जब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, उसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन, ओके। अभी मैंने क्या बोला था, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, तुरंत समझ में आ जाएगा। ऑस्मोसिस क्या है, एकदम सेम चीज़ है भैया, और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसी में, ठीक। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन सेम होता है, बस इसमें क्या होता है, वाटर का एक्सचेंज होता है, ठीक, इसमें क्या होता है, लिक्विड का एक्सचेंज होता है, ठीक, ठीक है। ऑस्मोसिस समझ में आ गया, डिफ्यूजन समझ में आ गया। अब तुमने एक पढ़ा होगा आरओ, तुम्हारे घर में भी लगा होगा, ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस। इसमें क्या होगा, अपने आप बना लो भैया, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन वाटर का एक्सचेंज होगा, उसको हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। तो एक चीज़ तुमको क्लियर हो जानी चाहिए कि जब भी गैसेस का एक्सचेंज होगा तुम आंसर दोगे डिफ्यूजन में, जब भी वाटर का एक्सचेंज होगा तुम आंसर दोगे ऑस्मोसिस में, ठीक, क्लियर, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, अपना लक्ष्य टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लो, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, और ये हमारा इंस्टाग्राम का हैंडल है, इससे भी करना हो कर लो, कुछ भी बातें करनी है वो यहीं पे तुम्हारी मेरे से हो सकती है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, आगे करते हैं, शुरू क्या करेंगे, ठीक है। अभी जो हमने पढ़ा ना डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, इसको थोड़ा और खोल देते हैं। इसको कैसे खोलेंगे, इसको खोलेंगे जो तुम्हारे सॉल्यूशंस होते हैं ना, अभी पढ़ा तुमने, सॉल्यूशन से भी बता दूँ, अरे सॉल्यूशन से पहले कुछ बता देता हूँ। ये मान लो ये तुम्हारा वाटर है, ठीक, ठीक है। अब इसमें तुमने थोड़ी सी शुगर ऐड कर दी, ठीक, ये वैसे केमिस्ट्री की चीज़ है बट बता देता हूँ, यहाँ पे शुगर ऐड कर दी, तो अभी ये तुम्हारा क्या हो गया, अभी इस पूरी चीज़ को तुम क्या बोलोगे, सॉल्यूशन बोलोगे, ठीक, ये सॉल्यूशन बन गया। किस चीज़ का बन गया भाई, शक्कर पानी का सॉल्यूशन बन गया। अच्छा, ये जो शक्कर के पार्टिकल हैं ये कम है ना, पानी ज़्यादा है, शक्कर के पार्टिकल कम है, तो जो चीज़ कम होती है उसको बोलते हैं सॉल्यूट, और जो चीज़ ज़्यादा होती है लाइक वाटर इसमें ज़्यादा है तो वाटर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, जिसमें घोला जा रहा है, ठीक, सॉल्यूट सॉल्वेंट, और दोनों चीज़ जब कंबाइन हो जाती हैं इट विल मेक सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब सॉल्यूशन जो है बायो में, जो तुम्हारा एनसीईआरटी में ना 2-3 चीज़ें पूछता है, अरे यार मिटा दिया, चलो कोई बात नहीं, लिख लेना, ठीक, हाँ, तो 2-3 चीज़ें पूछेगा। एक होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन,
ठीक, एक होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन और एक होता है तुम्हारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। ठीक है। अच्छा भैया ये है क्या भैया, ये तो बड़ा अजीब सा नाम है ना, साउंड कर रहा है। ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं? जब भी तुम्हारा कोई भी मीडियम होगा ना, लाइक ये मीडियम है, इसके अंदर एक और मीडियम है, ठीक, ये हाइयर मीडियम है और ये लोअर मीडियम है। अभी हमने क्या पढ़ा था ऑस्मोसिस में, क्या पढ़ा था डिफ्यूजन में, क्या पढ़ा था? हाइयर मीडियम से लोअर मीडियम चीज़ें जाती हैं। अब मान लो ये तुम्हारा ये है, ये तुम्हारा हाइयर मीडियम है, ये तुम्हारा लोअर मीडियम है, तो कैसे जाएंगी? ऐसे जाएंगी, है ना। ठीक है, तो बस यही यही है ये जो अभी पढ़ना है ना तुम्हें, वो यहीं पे है। अभी देखो, हाँ, तो भैया हाइपोटोनिक में क्या होता है, लिख लो। व्हेन द मीडियम सराउंडिंग the cell has higher concentration than the cell। जब तुम्हारा हायर कंसंट्रेशन बाहर होगा, लोअर कंसंट्रेशन अंदर हो जाएगा, तब चीज़ें कहाँ जाएंगी? अंदर की तरफ जाएंगी। और सेल क्या हो जाएगा? सेल हो जाएगा स्वेल। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा? मोटा हो जाएगा, फूल जाएगा। अब तुमने पढ़ा होगा जब तुम किशमिश भिगोते हो, है ना, बादाम भिगोते हो पानी में, तो पानी ज़्यादा होता है, हायर कंसंट्रेशन होता है, पानी घुस जाता है किसमें? तुम्हारी इसमें किशमिश में, और किशमिश को क्या कर देता है? स्वेल कर देता है। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल है? वो हाइपोटोनिक का एग्जाम्पल है। अब आइसोटोनिक क्या है? जब तुम्हारा कंसंट्रेशन है ना, कंसंट्रेशन इज एग्जैक्टली सेम, है ना, बाहर भी एकदम सेम है, अंदर भी एकदम सेम है, तो भाई चीज़ें कहीं नहीं जाएंगी, तब होता है आइसोटोनिक सोल्यूशन। ठीक, इसमें तुम्हारा नो नेट मूवमेंट होता है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा होता है, तभी तो कुछ फूलता भी नहीं है, कुछ श्रिंक भी नहीं करता, और तुम्हारी जो सेल होती है वो रिमेन्स सेम होती है, रिमेन्स सेम। तो जब मूवमेंट ही नहीं हुआ तो भाई सेल तो वैसी की वैसी ही रहेगी। ठीक है, अब आते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक, जब लोअर कंसंट्रेशन सराउंडिंग में हो और अंदर हाइयर कंसंट्रेशन हो, तो चीज़ें बाहर की तरफ जाती हैं, उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में वही लिख लेना, ये चीज़ लिख लेना भैया। तो इसमें क्या हो जाता है? शेल जो होती है वो तुम्हारी श्रिंक कर जाती है। मूवमेंट कैसा होता है? अंदर से बाहर की तरफ। ठीक है, लूजेज वाटर, लूज कर देता है, लूजेज वाटर। ठीक है, सेल श्रिंक कर देती है। तो ये था तुम्हारे सॉल्यूशंस। ठीक है, ज़रा इसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, एक बार ज़रा फिर से पढ़ते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, है ना। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक क्या होता था? बाहर हाई कंसंट्रेशन होता था, अंदर लो कंसंट्रेशन होता था, चीज़ें हाई से लो जाती हैं तो सेल स्वेल कर जाता था, जैसे तुम्हारी किशमिश में तुमने पढ़ा होगा, किशमिश। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा आइसोटोनिक सोल्यूशन होता था। आइसोटोनिक मतलब बिल्कुल कंसंट्रेशन जो था तुम्हारा एग्जैक्टली सेम था, तो चीज़ें हाँ अंदर भी सेम बाहर भी सेम, तो नो नेट मूवमेंट होता था, मूवमेंट कुछ होता ही नहीं था, और सेल क्या होती थी? रिमेन सेम होती थी। उसके बाद आता है हाइपरटोनिक सोल्यूशन। बाहर क्या होता था? लो कंसंट्रेशन होता था, अंदर क्या होता था? हाई कंसंट्रेशन। चीज़ें कहाँ जाती हैं? हाई से लो, तो सेल जो था वो श्रिंक कर जाता था और वाटर को लूज कर देता था, तभी तो श्रिंक हो जाता था। ठीक है, तो ये था तुम्हारा सॉल्यूशंस के बारे में। आगे हम अब जरा पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में। ठीक, ऑर्गेनेलीज या ऑर्गेनेल्स, है ना। जरा ये क्या होता है सेल ऑर्गेनेल्स? क्या हो गया ये? एक मिनट प्लीज। जैसे तुम्हारे ऑर्गन्स होते हैं ना, ह्यूमन बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं, क्या होता है? कौन कौन से ऑर्गन्स हैं? बहुत सारे ऑर्गन्स हैं ना, आईज हैं, तुम्हारी नोज है, वैसे ही सेल के क्या होते हैं? ऑर्गेनल्स होते हैं। ठीक, ऑर्गेनल्स होते हैं। तो ज़रा आज यहीं सेल ऑर्गेनल्स तक कुछ कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, और फिर जो बाकी का है वो आगे कवर अप करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो काफ़ी लंबा हो और तुम मत देखो।
मैं चाहता हूँ कि तुम देखो और तुम्हारी कम से कम चीज़ों में, अच्छा हाँ 2x में देखना भाई, अगर तुम्हें बहुत धीरे लग रहा हो ना तो 2x में देखना और नोट्स बनाते चलना भैया। ठीक ठीक है, ये तुम्हारी क्या हो गई, सेल हो गई। सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ये क्या है, न्यूक्लियस। ठीक, अच्छा और क्या होता है, चलो शुरू करते हैं कोई अच्छी चीज़ से। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से शुरू करते हैं। मान लो ये तुम्हारा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक ठीक है भैया, आगे बताओ ज़रा। ठीक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की चीज़ें सुनो, क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तुम्हारा काम किस लिए आता है, फॉर ट्रांसपोर्टेशन, फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ठीक, ट्रांसपोर्ट करने के लिए काम आता है। ठीक है, अच्छा क्या ट्रांसपोर्ट करता होगा भाई, फैट ट्रांसपोर्ट कर सकता है ना, प्रोटीन्स ट्रांसपोर्ट कर सकता है, काफ़ी चीज़ें, न्यूक्लियस के पास ले जाना है। ठीक ठीक है, फॉर ट्रांसपोर्टेशन। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, दैट इज स्मॉल, सॉरी स्मॉल बोल रहा हूँ, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, नाम से समझ में आ रहा होगा कि ये स्मूथ है तो ऐसा कुछ होगा, ठीक, और ये रफ है तो इसमें कुछ चीज़ें होंगी। ये रफ है, ठीक, रफ देखो, रफ ऐसे बना दिया मैंने, वो स्मूथ था। ठीक है, अच्छा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस काम आता है, ये काम आता है डिटॉक्सिफाई करने के लिए, डिटॉक्सिफाइंग द ड्रग्स। ठीक, और किस लिए काम आता है, फॉर्मेशन ऑफ लिपिड्स एंड फैट्स के काम आता है। ठीक, अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये जो है ना तुम्हारे, रफ जो बना रहा है इसको, ये किसकी वजह से बन रहा है, ये बन रहा है राइबोसोम्स की वजह से। ठीक, तो सबसे मेन बात कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तुम्हारे राइबोसोम्स अटैच होते हैं। अच्छा राइबोसोम क्या काम करता है, राइबोसोम काम करता है, जिस चीज़ में राइबोसोम आ गया उस चीज़ में प्रोटीन बनेगा। ठीक, प्रोटीन बनाने के काम आता है। ठीक ठीक है, तो अब पता है एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछ लेगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन सा ऐसा रेटिकुलम है, ठीक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो प्रोटीन बनाने का काम आ रहा है। ऑप्शन दे देगा तुमको, तो भैया कौन सा आ रहा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आर से रफ, आर से राइबोसोम, याद रखना। ठीक ठीक है, वैसे होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये काम आता है, ये काम आता है डिटॉक्सिफाइंग, ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करने के लिए। ठीक, और फॉर्मेशन ऑफ लिपिड्स और फैट्स के लिए। ठीक है, ये चीज़ें तुमने पढ़ ली। आगे चलते हैं ज़रा एक इसके भाई की तरफ। ठीक है, उसका नाम है गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं। ठीक, गोल्जी एपरेटस। ठीक है, जरा आप इसके बारे में थोड़ी चीज़ें जान लेते हैं, है ना। इनका बिजनेस चल रहा था, किनका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बिजनेस चल रहा था, किसका, ट्रांसपोर्टेशन का। तो बगल में ये इनके क्या थे, नेबर थे, तो इन्होंने सोचा भैया हमारा भी तो कुछ चलना चाहिए ऐसा, जैसा ये कर रहे हैं वैसा हम भी कुछ ट्राई करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने भी यही चीज़ ट्राई करी। ठीक है, इन्होंने भी क्या किया, ट्रांसपोर्टेशन का ही बिजनेस रखा। अच्छा भैया अगर क्वेश्चन आ गया कि ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, तब हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो भैया ट्रांसपोर्टेशन तो दोनों चीज़ करते हैं, बट इन्होंने ना कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा चीज़ें रखी जिससे लोग अट्रैक्ट हों इनकी तरफ। ठीक, इनका धंधा ज़्यादा चल सके। लाइक इन्होंने स्टोरेज का भी चीज़ रखी। ठीक, स्टोरेज रखा अपनी कंपनी में, मॉडिफिकेशन का भी क्या रखा, काम रखा, मॉडिफिकेशन करा, पैकेजिंग भी रखी। ठीक, पैकेज करेंगे, बिल्कुल अमेजोन वाला काम इन्होंने कर दिया। ठीक, अच्छा गोल्जी ऑपरेटर्स का एक और इम्पॉर्टेंट काम कि ये काम आता है हेल्प इन मैन्युफैक्चरिंग लाइसोसोम। अच्छा लाइसोसोम क्या होता है, सोसाइटल बैग ऑफ द सेल, ये पढ़ेंगे, लाइसोसोम को ही पढ़ेंगे। ठीक है, हेल्प इन मैन्युफैक्चरिंग लाइसोसोम। अब पूछ लेगा कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनेल है जो लाइसोसोम को बनाता है, वो कौन सा बनाता है, गोल्जी एपरेटस बनाता है। वेरी गुड। अच्छा अब लाइसोसोम आया तो जरा लाइसोसोम को भी देख लें, ये लाइसोसोम है। ठीक, अच्छा लाइसोसोम का क्या काम है, एक मिनट यार, ठीक है,
लाइसोसोम्स। लाइसोसोम क्या करेगा? सबसे पहला भी मैंने बताया सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, सुसाइडल देख लेना, स्पेलिंग देख लेना, बैग ऑफ द सेल, ठीक। अच्छा, दूसरा इसका क्या काम है? अच्छा, इसको क्यों बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कभी कभार अपने आप को खा लेता है, ठीक, ईट इटसेल्फ। और एक ये भी रीज़न है कि लाइक कोई भी अनवांटेड मटेरियल आया ना सेल के आसपास या सेल के अंदर आ गया कोई अनवांटेड मटेरियल, तो फिर उसको भी डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, डिस्ट्रॉय अनवांटेड मटेरियल, ठीक। ये तुम्हारा था लाइसोसोम। इतना ही पूछेगा यार, ज़्यादा नहीं पूछेगा। अच्छा, एक लिक्विड इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ये एक लिक्विड प्रेजेंट होता है जिसमें जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है इसको इजी करे, है ना, न्यूक्लियस के बीच में और ये सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो मूवमेंट हो रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है? ये हो रहा है तुम्हारा साइटोप्लाज्म की वजह से, ठीक, साइटोप्लाज्म की वजह से हो रहा है। ठीक है भैया, आगे बताओ कुछ चीज़। अब एक और चीज़ होती है इसमें, यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है, तो तुम्हारे लिए काफ़ी वो हो जाएगा कि एक ही उसमें सब चीज़ पढ़ लिया, है ना। वैक्यूल होता है, ठीक, वैक्यूल। ये किस लिए काम आता है? ये काम आता है डाइजेशन के लिए, ठीक। वैक्यूल जो है तुम्हारा एनिमल्स में बहुत ज़्यादा छोटा होता है या कभी कभी नहीं भी होता है, ठीक, नहीं भी प्रेजेंट होता है। और जो प्लांट्स में है उसमें बहुत लार्ज मात्रा में होता है, ठीक, बड़ा सा होता है। ठीक है, ये भी पढ़ लिया। आगे बताओ। अच्छा, ये वैक्यूल काम क्या आता है? एक तो वो मैंने बता दिया, और एक काम आता है टर्जिडिटी प्रोवाइड करने के लिए, टर्जिडिटी या फिर बोले स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए, ठीक। तो अब स्ट्रेंथ किसको ज़्यादा ज़रूरत होती है? प्लांट्स को, है ना, उसकी स्ट्रेंथ। ठीक है, वैक्यूल्स हो गया, गोल्जी अपरेटस हो गया, लाइसोसोम हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। अच्छा, एक चीज़ और लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, एक होता है तुम्हारा प्लास्टिड्स, ठीक। प्लास्टिड क्या काम आता है? प्लास्टिड तुम्हारा सबसे पहली बात कि ओनली प्रेजेंट होता है, ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, ठीक, सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। दूसरी बात कि इसका हैविंग इट्स ओन डीएनए, खुद का डीएनए होता है, खुद का राइबोसोम होता है, ठीक। किसका? प्लास्टिड का। क्वेश्चन आता है कि बताओ कौन से ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जिसका खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम होता है। पहला तो तुम्हारा प्लास्टिड होता है, दूसरा भी मैं तुमको कल पढ़ाऊंगा, वो होता है न्यूक्लियस, ठीक। तो अच्छा, अगर इसका खुद का डीएनए है तो खुद के जीन्स होंगे, डिपेंड, जीन्स पर डिपेंड करेगा, ठीक। और राइबोसोम है तो प्रोटीन खुद का बना लेगा, ठीक। अच्छा, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? लिख लो भैया, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक। ठीक, और क्या काम आता है? एक मिनट, ठीक है, और क्या काम आता है? प्लास्टिड्स अपना प्रोटीन बनाने का काम आता है, और कुछ नहीं, ठीक है। अब सुनो, प्लास्टिड्स तुम्हारे दो तरह के होते हैं, ठीक। बस प्लास्टिड्स ख़त्म करते हैं, आज की क्लास प्लास्टिड से ख़त्म करते हैं। दो तरह के होते हैं, एक होता है तुम्हारा क्रोमोप्लास्ट, क्या नाम होता है? क्रोमोप्लास्ट। और दूसरे का नाम होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट तुम्हारा कलरफुल होता है, ठीक, कलरफुल होता है। और ल्यूकोप्लास्ट तुम्हारा कलरलेस होता है या फिर वाइट कलर का होता है, ठीक। अच्छा, तुम्हारा जो ऑरेंज कलर आता है कैरेट पे, वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से आता है, ठीक, तभी कलरफुल होती है तुम्हारी कैरेट। और ग्रीन कलर भी आता है, ठीक। आगे सुनो। अच्छा, क्रोमोप्लास्ट किस लिए काम आता है? लिख लेना इसका एक मेन फंक्शन, हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। अच्छा, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? खाना बनता है सेल का, अरे प्लांट का। हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तुम्हारा ल्यूकोप्लास्ट किस लिए काम आता है? ये काम आता है स्टोर करने के। क्या स्टोर करने के? प्रोटीन और ऑयल और स्टार्च, ठीक।
कलरलेस होता है। ठीक है, कल पढ़ेंगे हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में और न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है, सेल डिवीज़न तुम्हारा मिटोसिस, मियोसिस, सेल वॉल भी थोड़ा देख लेंगे। प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, साइटोप्लाज्म मैंने बता दिया, फ्लूइड इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। ठीक है, और अच्छा एक चीज़ और लिखते जाओ कि प्रोटोप्लाज्म जो है ना, अभी तुमने एक पढ़ा साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म इज़ अ लिक्विड जो तुम्हारा मूवमेंट को वो करता है, हेल्प करता है मूवमेंट करने के लिए, है ना। तो अब प्रोटोप्लाज्म क्या है, प्रोटोप्लाज्म उस चीज़ को बोलते हैं जब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों की बात हो रही हो, उस चीज़ को बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक, ठीक है, तो इसी के साथ आज की हम क्लास एंड अप करते हैं। ठीक, काफ़ी अच्छी क्लास थी, आई गेस ज़्यादा टाइम नहीं हुआ होगा मेरे ख्याल से। ये पूरी पीडीएफ मैं तुम्हें इसी चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, अपना लक्ष्य वाले में। ये अपना लक्ष्य जो चैनल है, इस पर मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा। प्लीज़ 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 चैनल को थोड़ा ग्रो करवाओ, अपने लोगों को शेयर करो। ठीक है, और बस इतना ही कहना चाहूँगा लास्ट में, डू योर एफर्ट्स। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा एफर्ट करो, डालो एफर्ट। ठीक है, और विश यू ऑल द गुड लक। थैंक यू so much for watching this video. Love you all.